अस्सलामुअलैकुम डियर ऑडियंस, हमारे वोकैबुलरी कोर्स का ये लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हम होमोफोन्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं इनको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये बात आपने सेम जहन में रखनी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोफोन्स एंड पेयर ऑफ या कंफ्यूजिंग वर्ड्स। हम आवाज़ अल्फाज और मिलते जुलते मानी वाले लफ्ज़ों के जोड़ों में फ़र्क। लफ्ज़ों के जोड़े से मुराद यानी पेयर ऑफ वर्ड जो हैं। तो अब हमने ये स्टडी करना है कि जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं और जो मिलते जुलती मानी रखने वाले अल्फाज होते हैं उनके पेयर्स में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको जो नोट नज़र आ रहा है, आप वीडियो को पास करके इस नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलें जी, हम देखते हैं होमोफोन्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। होमोफोन्स के लेक्चर को बड़ी डिटेल में मैंने पीछे पढ़ा दिया है। अगर आप इंग्लिश कोर्स करते आ रहे हैं तो फिर तो आपको पता होगा, लेकिन अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, होमोफोन का जो वर्ड है उसी से उसका मतलब ज़ाहिर हो रहा है। फ़ोन का मतलब होता है आवाज़ और होमो का मतलब होता है सेम, यानी होमोफोन्स इसका मतलब ये बन रहा है कि सेम आवाज़ वाले, सेम प्रोनाउंसिएशन वाले। तो होमोफोन्स आर ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट दे आर डिफरेंट इन देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि सिमिलर से पहले ऑलमोस्ट लगा हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जैक्टली उनकी आवाज़ सेम हो, यानी एग्जैक्टली भी सेम हो सकती है या करीबन करीबन यानी तकरीबन सेम हो सकते हैं, यानी मिलती जुलती होती है। एग्जैक्ट सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो बट दे डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो होमोफोन्स जो होते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है या तकरीबन सेम होती है, लेकिन ये अपने मानी और स्पेलिंग्स में ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सन एंड सन, सी एंड सी, प्लेन एंड प्लेन, ड्यू एंड ड्यू, लेसन एंड लेसन, प्रे एंड प्रे, मीट एंड मीट। तो आप इन तमाम एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक पेयर बन रहा है वर्ड्स का, उस पेयर की प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों वर्ड्स की, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है। ये तो हो गया होमोफोन्स। अब पेयर ऑफ वर्ड्स क्या है? Whereas pair of words is a pair of two words which are similar either in pronunciation or in the meaning but they have different connotations। यानी ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, इनको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि इनका जो पहला मीनिंग है वो आपस में बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होता है, इसलिए बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये वर्ड्स का एक ऐसा पेयर है, पेयर ऑफ वर्ड्स जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम हो सकती है और उनका मीनिंग भी सेम हो सकता है, लेकिन उसका कॉनोटेशन डिफरेंट होता है। कॉनोटेशन कहते हैं ज़मनी मीनिंग, यानी जो है छुपा हुआ मतलब, या जिसे आप कह सकते हैं सेकेंडरी मीनिंग। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना है कि होमोफोन्स जो हैं वो लफ्ज़ों का एक ऐसा जोड़ा होता है या ग्रुप होता है जिनकी आवाज़ सेम है, लेकिन वो अपने स्पेलिंग में और अपने मीनिंग में मुख्तलिफ होते हैं। और जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है, मीनिंग भी सेम हो सकता है, लेकिन उनका कॉनोटेशन यानी ज़मनी मानी, पोशीदा मानी, या जिसको आप कह सकते हैं सेकेंडरी मीनिंग डिफरेंट होता है। हैंस सच वर्ड्स हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस ईच एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंट सेंस ऑफ मीनिंग। तो लिहाजा ये जो वर्ड्स होते हैं जिनके कॉनोटेशन यानी ज़मनी या सेकेंडरी मीनिंग जिनका डिफरेंट होता है वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर यूज़ होते हैं और एक डिफरेंट सेंस ऑफ मीनिंग जो है उसको ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एडवाइस एंड एडवाइस, राइट एंड राइट, ड्रॉप एंड ड्रॉप। तो इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि इनमें जैसे अभी लास्ट एग्जांपल है ड्रॉप और ड्रॉप, उसमें ड्रॉप का मतलब होता है कतरा भी और ड्रॉप का मतलब होता है गिराना या निकाल देना। इसी तरह उससे पहले राइट एंड राइट, राइट का मतलब जो है दुरुस्त भी होता है, राइट का मतलब दायां भी होता है, राइट का मतलब हकूक भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ाहरी तौर पर तो ड्रॉप और दूसरी साइड पर जो ड्रॉप है वो सेम ही है। ठीक है, उनका मीनिंग भी सेम आ रहा है, लेकिन इनके पोशीदा मानी या जो इनके कॉनोटेशन या ज़मनी मानी जिसे आप कह सकते हैं, सेकेंडरी मीनिंग कह सकते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। We must also keep in mind that all homophones may be regarded as pure words, words with confusing meaning. But all pure words are not homophones, as homophones relate to the similarity of sound only। और इस बात को भी आपने याद रखना है कि जितने भी homophones हैं वो सारे के सारे pure words भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके confused meaning है, आवाज़ सेम है और confused meaning है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स में ही हम उनको कंसीडर करेंगे। लेकिन ऑल पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये होमोफोन्स नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि होमोफोन्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हैं सिमिलैरिटी ऑफ साउंड तक, यानी जहाँ पे
मानी हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो, मानी डिफरेंट हो, या मानी सेम भी हो, स्पेलिंग भी सेम हो, लेकिन ये है कि सिमिलैरिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे होमोफोन्स। और पेयर ऑफ वर्ड्स की जब बात करते हैं तो फिर हमने कॉनोटेशंस की बात करनी है। तो लिहाजा इस तरह से जो हमारे होमोफोन्स हैं वो सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे पेयर ऑफ वर्ड जो होते हैं सारे के सारे वो होमोफोन्स नहीं हो सकते। नोट है जी आखिर में एक और, टू कॉम्प्रिहेंसिव वोकेबुलरी लिस्ट, वन फॉर ईच होमोफोन्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स हैव बीन टॉट इन सेपरेट वीडियोस। हाँ जी, मैंने पहले भी बताया कि हमने पीछे होमोफोन्स को डिटेल में पढ़ लिया है और आगे पेयर ऑफ वर्ड्स को भी पढ़ेंगे। तो इनकी जो वीडियोस हैं डिटेल, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स की मदद से समझाया हुआ है, डिफरेंट यानी वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है पूरी वोकेबुलरी की, तो वो आपको मिल सकती है। लिंक्स फॉर दीज वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ब्रो। तो इन वीडियोस को जो लिंक जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।